नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का पलटवार। कहा उनके पास मातम मनाने के अलावा कोई साधन नहीं बचा। फिर बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसी सजा मिलेगी कि कोई आतंकी हमले की हिमाकत फिर से नहीं करेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद का घर सुरक्षा बलों ने आईईडी से उड़ाया। 3 कारों से रची गई थी पूरी साजिश। जांच में रोज हो रहे हैं नए खुलासे। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 25वीं जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत को लेकर गुजरात बीजेपी में जश्न ढोल नगाड़े भी बजाए गए। बिहार में एनडीए ने तोड़ा 15 साल पुराना रिकॉर्ड, प्रचंड जीत की दर्ज, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। वहीं बिहार के इतिहास में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन। मोकामा सीट पर अनंत सिंह ने दर्ज की शानदार जीत, सूरजभान की पत्नी को दी मात। बिहार के डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पुलवामा 2.0 दोहराना चाहता था दिल्ली। लाल किले ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर, सतर्कता से टला खतरा। पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, ग्रेनेड हमला, मॉड्यूल का पर्दाफाश, 10 संदिग्ध गिरफ्तार। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बिहार की जीत हमारी है, अब अगली बारी बंगाल की है क्योंकि वहां से भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के खिलाफ आईएमए का बड़ा एक्शन, आजीवन सदस्यता निष्कासित। ईरान ने 72 घंटे में दूसरी बार की दिल्ली आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा, पाकिस्तान से अमेरिका तक को पहुंचा कड़ा संदेश। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा हमको यह देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है उसके आगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव टिकते भी हैं या नहीं। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महागठबंधन को लेकर। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा ये लोग किनके साथ हैं, इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा रहा है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने भी अभी दीपावली पर कहा कि दीपक मत जलाओ, दीपावली क्यों मनाते हो, ईसाइयों की तरह काम करो। यानी लगातार तुष्टीकरण करने का काम और अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिता तुल्य व्यवहार बिहार के साथ और लोगों के साथ करने का काम करते हैं। इसी कारण पर जनता का पूरा आशीर्वाद इस गठबंधन को और एनडीए को मिला है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की पोस्ट पर मंत्री ने कहा अखिलेश यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके पास मातम मनाने के अलावा कोई साधन नहीं बचा है। अभी बिहार में भी इन्होंने कहा था या नहीं होने देंगे और वहां पर हो गया। पश्चिम बंगाल में भी हुआ और आने वाले दिनों में और जगह भी होगा। उन्होंने कहा एसआईआर का मतलब है फर्जी वोट हटाना, लेकिन अखिलेश यादव फर्जी वोटरों को नहीं हटाना चाहते। बिहार में भी दुर्दशा हुई और आगे भी इनकी दुर्दशा होगी। अखिलेश यादव का हर फॉर्मूला फेल हुआ है, चाहे पीडीए हो, चाहे मंदिर को अपमानित करने का विषय हो, चाहे तुष्टीकरण हो। कांग्रेस पार्टी से तो दहाई का आंकड़ा तक भी पार नहीं हो पाया। अग्रवाल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बिहार के अंदर इतनी है तो आप उत्तर प्रदेश का होगी, इसका अंदाजा कितना लगा सकते हैं। जब योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो परिणाम और बेहतर ही आएंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई दोबारा हमला करने की हिमाकत भी नहीं करेगा। बता दें कि अमित शाह ने गुजरात में मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उसी दौरान दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र भी किया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों को सजा मिलने से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि किसी को भी दोबारा ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लाल किले के निकट कार विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त की। अमित शाह ने कहा, इस आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी सजा दिलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली आतंकवादी हमले के दोषियों को दी जाने वाली सजा से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि हमारे देश में इस तरह के हमले के बारे में सोचने की भी किसी को हिम्मत नहीं करनी चाहिए। शाह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर इस लड़ाई का नेतृत्व करने में सबसे आगे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक सोमवार को एक कार में हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा सुरक्षा और संयुक्त जांच के क्षेत्र में अपने अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ा है और भारत के काम को वैश्विक स्तर पर स्वीकार भी किया गया है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता और इसी पर प्रतिक्रिया से देश का संकल्प और मजबूत होना चाहिए। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी से उड़ा दिया है। आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर पूरी प्रतिक्रिया को नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि उमर मोहम्मद वही आतंकी है जो फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचकर लाल किले के बाहर बम विस्फोट करने में शामिल था। वहीं इस बीच पुलिस लगातार उसके परिवार से पूछताछ भी कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और सहयोगियों का पता लगा जा सके। बता दें कि दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके में 13 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि घटना के समय धमाका करने वाली होंडई i20 कार को खुद उमर मोहम्मद चला रहा था और विस्फोट स्थल से इकट्ठे किए गए डीएनए नमूने के आधार पर डॉक्टर उमर की मां के नमूनों से मेल खाया गया। उसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई। बता दें कि आतंकी उमर नबी अपने सर्कल में एक अकादमिक रूप से कुशल पेशेवर के रूप में जाना जाता था। हालांकि कथित तौर पर वह पिछले 2 वर्षों से कट्टरपंथी बन गया। जांच एजेंसियों को मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार उमर लंबे समय से आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। फरीदाबाद में तैनाती के दौरान वह संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय था और दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क खड़ा कर रहा था। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि पुलवामा में स्थित उमर के घर को ध्वस्त करने का उद्देश्य आतंकियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश देना है। बता दें कि इससे पहले भी पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने लगभग 2900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री और अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।